यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239780046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के 1078 नए प्रकरण आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 4120 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 20,203 रह गई है। प्रदेश के 7 दिनों की औसत संक्रमण दर 2.2% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.4% तक हो गई है। अब प्रदेश के इंदौर जिले में ही 5% से अधिक संक्रमण दर है। भोपाल में ये 4.7% है। राजधानी भोपाल में कोविड संक्रमण कम होने के बाद कल से अनलॉक शुरू हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ किराना, दवाई, हार्डवेयर, स्टेशनरी की दुकानों के साथ टेक अवे फैसिलिटी के लिए रेस्टोरेंट्स को खुलने की अनुमति दी गई है। सेगमेंट वाइज शहर का पूरा बाजार खुलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से बाजारों में दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गोले बनाए गए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्राहक और दुकानदार अनिवार्य रूप से मास्क पहने। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने 118 टीमों को मैदान में उतारा गया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल देता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और इस वर्ष ये परीक्षा न कराने का फैसला किया है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर यह फैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ नियत समय के भीतर परिणाम घोषित करने के कदम उठाएगा। सीबीएसई ने पिछले साल की तरह परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को उचित माहौल होने पर परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी एनबीएस के अंतर्गत डीएपी की प्रति बोरी कीमत 1200 रुपए निर्धारित की गई है। प्रबंध संचालक पी नरहरी ने बताया है कि प्रदेश में पूर्व में प्राप्त खाद की जिन बोरियों पर एमआरपी 1900 रुपए और 1700 रुपए अंकित है, उन्हें भी केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से बेची जाएगी। बैडमिंटन में 2016 की महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्पेन की कैरोलिना मारिन चोट के कारण अगले महीने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगी। कैरोलिना मारिन की अनुपस्थिति में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु स्वर्ण पदक जीतने की सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मानी जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के 3 विधानसभा क्षेत्र में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करने के लिए दी गई अस्थायी पात्रता पर्ची के आवेदनों पर कार्रवाई की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रारंभ हुई चिमनगंज मंडी का निरीक्षण किया और कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यापारी, किसान, हम्माल आदि को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। और छतरपुर जिले के लवकुश नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।